जय हिंद समाजवादी साथियों। सपा के विधानसभा उपचुनाव की पहली सूची जारी। इन 4 सीटों पर नाम देखिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार बहुत ही बहादुरी के साथ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुकाबला किया गया। मुकाबला ही नहीं किया गया बल्कि अखिलेश यादव जी ने अपने नेतृत्व के दम पर, पीडीए के नारे के दम पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो उनका जो विजय रथ था, जो 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो मद्दा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, वो लगातार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी पटकनी दी है। पटकनी ही नहीं दी है बल्कि अखिलेश यादव जी के दम पर ही आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना सकी और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन से अब सरकार चल रही है देश की। वहीं पर अखिलेश यादव जी की ही दम पर विपक्ष ने एक मजबूती के साथ अपनी भूमिका अदा की है और वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोती जा रही थी, उसके अस्तित्व को भी अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में वो भी बाहर निकल के आया। जहाँ पर पिछले बार के 2019 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक सांसद हुआ करता था, वहीं पर इस बार कांग्रेस पार्टी के 6 सांसद सदन में पहुँच गए हैं उत्तर प्रदेश से। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जहाँ पर 5 सांसद हुआ करते थे, इस बार 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव लोकसभा में नेता सदन समाजवादी पार्टी की तरफ से चुने जा चुके हैं। तो लगातार जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का नारा दिया गया है, पीडीए का नारा देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा एक सोशल इंजीनियरिंग की गई है। वो सोशल इंजीनियरिंग जो थी अपने विधायकों को सांसदी का टिकट देकर, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी यही काम किया। तो अब 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। उन सीटों में से आज हम बात करेंगे सबसे पहले खैर की विधानसभा सीट को लेकर। खैर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने जो सिटिंग विधायक थे अनूप वाल्मीकि जी को हाथरस की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। अनूप वाल्मीकि हाथरस की लोकसभा सीट जीत गए और जीतने के बाद उन्होंने जो खैर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। अब यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीतना जरूर चाहेगी। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार प्रत्याशियों के नाम की चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में जो पहला नाम चल रहा है वो है लक्ष्मी धनगर जी। लक्ष्मी धनगर, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार महिला नेत्री हैं। महिला नेत्री होने के साथ ही साथ महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं अलीगढ़ की। तो लगातार जो अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट है वहाँ से लक्ष्मी धनगर जी के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार यहाँ से प्रत्याशी को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन जारी है और वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लक्ष्मी धनगर जी का नाम यहाँ से बहुत ही मजबूती के साथ चल रहा है। लक्ष्मी धनगर, जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति प्रदान करती रही हैं और लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे हों, जो भी मुद्दे रहे हों, सभी के लिए उन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई है और प्रत्याशियों के लिए उन्होंने प्रचार भी किया है। चाहे अलीगढ़ के लोकसभा प्रत्याशी रहे हों या फिर हाथरस की जो लोकसभा प्रत्याशी थे, उनके लिए भी लक्ष्मी धनगर जी ने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से लक्ष्मी धनगर जी का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है खैर की विधानसभा सीट पर। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम की बात करें तो वो आप लोगों को पता है चारुकेन जी। चारुकेन, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो बहुजन समाजवादी पार्टी से यह लड़ी और यहाँ पर यह दूसरे स्थान पर रहीं। अब जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, अगर चारुकेन जी समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं और अगर अखिलेश यादव जी के द्वारा वो टिकट मांगती हैं तो अखिलेश यादव जी निसंदेह उन्हें जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, महिलाओं के हक और सम्मान की भी बात सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हमेशा करते रहते। तो ऐसी स्थिति में चारुकेन जी भी समाजवादी पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो उन्हें भी अखिलेश यादव जी खैर की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मीरपुर विधानसभा सीट से। मीरपुर की विधानसभा सीट से 2022 के चुनाव में सपा और आरएलडी से चंदन चौहान जी, जो आरएलडी के नेता थे, वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और विधानसभा का चुनाव जीत गए। लेकिन आरएलडी का, जैसा कि आप लोगों को पता है, उसने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया लोकसभा के चुनाव से पहले और अब एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ जो बिजनौर की लोकसभा सीट थी वहाँ से
आरएलडी की तरफ से चंदन चौहान चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत भी हासिल की है। और उनकी जीत के साथ ही जो मीरपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ वहाँ पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो कादिर राणा का नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से, क्योंकि कादिर राणा समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता होने के साथ साथ लगातार जनता की आवाज़ को उठाते भी रहते हैं, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो लगातार मीरपुर की विधानसभा सीट से कादिर राणा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर कादिर राणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं और जो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो विकास के कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और मजबूती के साथ मीरपुर की विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कादिर राणा जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। कादिर राणा पूर्व में सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के और सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की पार्टी जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं कादिर राणा जी, और मीरपुर की विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम भी आ रहा है। वहीं पर बात करेंगे मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट से। मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट से विनोद कुमार बिंद चुनावी मैदान में जीते थे 2022 के चुनाव में, लेकिन एनडीए के द्वारा निषाद समाज पार्टी को एक जो मिर्जापुर की जो सीट थी, जो उसके आसपास की जो भी सीटें थी वहाँ पर जो विनोद कुमार जी है वह अब मिर्जापुर ने भदोई के अब सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के साथ जो मंझवा की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही साथ मंझवा की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी हर हाल में इस चुनाव को जीतना भी चाहेगी। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से संभावित प्रत्याशियों की जो नाम चल रहा है वो है रोहित शुक्ला। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, 2017 में और 2022 के विधानसभा चुनाव में मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं रोहित शुक्ला जी। वहीं पर अब जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उस उपचुनाव में भी लगातार इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। प्रत्याशियों की सूची में इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर यहाँ से जो दूसरे प्रत्याशी के रूप में बात करें तो वो है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मिर्जापुर से जो पूर्व में समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ चुके हैं 2024 में, वो हैं रमेश चंद बिंद जी। रमेश चंद बिंद का नाम भी लगातार मंझवा की विधानसभा सीट से चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार यह जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ लगातार जो मजबूती के साथ जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से मंझवा की जो विधानसभा सीट वहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे एक अन्य जो विधानसभा सीट है वो शीशामऊ की विधानसभा सीट। शीशामऊ की विधानसभा सीट यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो इरफान सोलंकी विधायक हैं और विधायक होने के साथ साथ अभी कुछ समय पहले उन्हें एक केस में 7 साल की सज़ा सुनाई गई है, जिसके कारण उनकी जो विधायकी जो है वो खत्म हो चुकी है और विधायकी खत्म होने के साथ ही साथ अब यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। शीशामऊ की विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से जीत भी हासिल की है। तो इरफान सोलंकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो इनकी पत्नी है नसीम सोलंकी जी, उनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी की पत्नी है और बहुत ही मजबूती के साथ अब अखिलेश यादव जी जो शीशामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय इन संभावित विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों को लेकर, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से संभावित प्रत्याशी इनको लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।